Hello guys, welcome to my YouTube channel Learn Life Science. Myself Vinita Tiwari, and in this video I'll be talking about vernalization in plants. So generally vernalization हम study करते हैं in plant physiology section like in flower and fruit developmental part. Okay, so let's get started. So हम जानते हैं कि किसी भी प्लांट का सबसे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो रहते हैं वो मेरिस्टेम रहते हैं. ओके, जिसे हम अपाइकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं क्योंकि वो एक प्लांट के एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, और हम उसे शूट अपाइकल मेरिस्टेम भी बोल सकते हैं. ओके, सो ये रीजन्स ऐसे होते हैं जो एक्टिवली डिवाइड करते हैं. ओके, जब भी हम एक वेजिटेटिव स्टेट के प्लांट को कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे प्लांट्स जिसमें अभी तक कोई फ्लोरल बर्ड्स या फ्लावर या फ्रूट डेवलपमेंट नहीं हुआ है. ओके, ये वेजिटेटिव स्टेट प्लांट्स के जो मेरिस्टेम रहते हैं ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ट्रांजिशन करते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम में. ओके, वही मेरिस्टेम जेनेटिक रेगुलेशन की वजह से फ्लोरल मेरिस्टेम में ट्रांजिशन करता है. ओके, फ्लोरल मेरिस्टेम में ट्रांजिशन करता है मीन्स व्हाट, कुछ जेनेटिक रेगुलेशन की वजह से अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं इनके पास एबिलिटी आती है, इनके पास कॉम्पिटेंस आता है कि ये अब फ्लावर में डेवलप हो, फ्लोरल ऑर्गन्स को डेवलप करें. ओके, सो ये जो ट्रांजिशन रहता है जब हम इसे लो टेम्परेचर पे डील करते हैं तब वो हम वर्नलाइजेशन के अंदर कंसिडर करते हैं. जैसे बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये जो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम वेजिटेटिव स्टेट टू फ्लोरल स्टेट, ये डिपेंड करता है लो टेम्परेचर पे, और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं वर्नलाइजेशन. जनरली वर्नलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो 1 to 7 डिग्री सेल्सियस पे होती है. ओके, इट इज़ अ इफेक्टिव टेम्परेचर फॉर वर्नलाइजेशन. और जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं द मेरिस्टेम, द पाइकल मेरिस्टेम, इट अंडरगोज ट्रांजिशन टू अ फ्लोरल स्टेट. ओके, इसी ट्रांजिशन को डील किया जाता है वर्नलाइजेशन में. ना सो ये जो स्विच जो हम पढ़ते हैं फ्रॉम वेजिटेटिव स्टेट टू फ्लोरल स्टेट, ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप रहती है प्लांट के डेवलपमेंट में, और इसे रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी रहता है टू इंश्योर द रिप्रोडक्टिव सक्सेस, राइट. एंड इसलिए इसे बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है बाय डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट एज वेल एज फिजियोलॉजिस्ट. सो दूसरी बात ये आती है कि विदाउट कोल्ड टेम्परेचर प्लांट्स फ्लावर करते हैं या नहीं. सो ऑब्वियसली कोल्ड ट्रीटमेंट की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं, हम हर जगह कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कर सकते. सो रिज़ल्ट क्या आता है कि अगर आपने कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं दिया तो फ्लावरिंग होगी, बट वहाँ पे फ्लावरिंग डिलेड होगी. ओके, एंड या तो डिलेड फ्लावरिंग होगी या तो आप रोजेट फॉर्म देखेंगे. रोजेट फॉर्म जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये अरबिडोप्सिस का रोजेट फॉर्म है. ओके, सो जनरली हम वर्नलाइजेशन में क्या करते हैं कि लो टेम्परेचर प्रोवाइड करके हम उसे एक्सेलरेट करते हैं कि वो वेजिटेटिव से फ्लोरल स्टेट में एकदम एक्सेलरेट, मतलब जो उसका रेट रहता है, जो उसकी टाइम रहती है, उसे हम कम करते हैं. ओके, सो इसलिए इसे हम इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. नेक्स्ट आता है द साइट ऑफ कोल्ड परसेप्शन. आप कोल्ड ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं पर वो साइट कहाँ है, मतलब जो कोल्ड टेम्परेचर आ रहा है वो सेंसिटिव रीजन कौन सा रहता है प्लांट में जो वो कोल्ड को रिसीव करता है. तो वो रीजन रहता है हमारा अपाइकल मेरिस्टेम. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मेन ट्रांजिशन परफॉर्म करने वाला पार्ट है ये हमारा अपाइकल मेरिस्टेम ही रहता है. पर जैसे जैसे हम आगे देखेंगे ये जो इसमें अपाइकल मेरिस्टेम का अकेले रोल नहीं आता है, इसमें लीव्स भी रोल्स प्ले करते हैं, और लीव्स का ही काम रहता है सिग्नल को पास करना टू अपाइकल मेरिस्टेम. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजिशन एट 1 to 7 डिग्री सेल्सियस. सो अलॉन्ग विद अपाइकल मेरिस्टेम लीव्स भी कोल्ड को सेंस कर सकते हैं. ओके, लीव्स कोल्ड को सेंस कर सकते हैं मीन्स व्हाट, यहाँ पे जो लीव्स रहते हैं इसमें एक प्रोडक्ट बनता है वर्नलिन. ओके, आप पिक्चर में देख सकते हैं जो कि एक्टिवेट होता है लो टेम्परेचर पे. ओके, वर्नलिन के एक्टिवेशन के बाद एक स्टिमुलस सेंड होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरिजन. ओके, फ्लोरिजन एक फ्लावरिंग हार्मोन लाइक प्रोडक्ट है, इसका एक्टिवेशन होता है और ये लीव्स में बनने के बाद अपाइकल मेरिस्टेम में जाता है. ओके, अपाइकल मेरिस्टेम में ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये वहाँ पे फ्लावरिंग जीन्स को एक्टिवेट करता है. फ्लावरिंग जीन्स को एक्टिवेट करता है मीन्स व्हाट, यही वो स्टेट है जहाँ पे असली ट्रांजिशन वर्कआउट करता है. मीन्स व्हाट, वेजिटेटिव मेरिस्टेम टू फ्लोरल स्टेट मेरिस्टेम मीन्स अब हमारा मेरिस्टेम कॉम्पिटेंट है फ्लावर ऑर्गन्स बनाने के लिए. ओके, जनरली टेम्परेचर लाइक 20 डिग्री से अबव जब रहता है तो वहाँ पे रिप्रेसर जीन्स जो रहते हैं वो एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं. अभी रिप्रेसर जीन्स मीन्स व्हाट, रिप्रेसर जीन्स मीन्स
ऐसे जीन्स जिनका प्रोडक्ट हमारे फ्लोरल जीन्स को इनहिबिट करता है, मीन्स फ्लावरिंग को रोक के रखता है। सो ऐसे केस में क्या होता है कि जब आप कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 to 7 डिग्री सेल्सियस, जो कि मैंने बताया इफेक्टिव टेम्परेचर है, उस स्टेट में क्या होता है कि ये जो रिप्रेसर जीन्स हैं ये इनएक्टिव हो जाते हैं। ओके, इनएक्टिव होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे फ्लोरल जीन्स हैं, डिजायर्ड फ्लोरल जीन्स, वो एक्टिवेट होते हैं। इनका एक्टिवेशन जनरली आप देख सकते हैं लीव्स में होता है। ओके, सो अब ये ट्रैवल करेंगे फ्रॉम लीव्स टू द अपाइकल मेरिस्टेम। ओके, मीन्स क्या कि लीव्स में ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं, ऐसे सिग्नल्स, ऐसे स्टिमुलस बनते हैं जो ट्रैवल करता है मेरिस्टेम में। ओके, एंड देन ये जो मेरिस्टेम हमारा है ये वेजिटेटिव स्टेट से फ्लोरल स्टेट में ट्रांजिट होता है। कैसे ट्रांजिट होता है? क्योंकि इस स्टेट में उसे कॉम्पिटेंस मिलता है, उसे एबिलिटी मिलती है कि अब वो फ्लोरल ट्रांजिशन कर पाए। ओके, सो ये एक जनरल आउटलाइन था अबाउट द ट्रांजिशन। नेक्स्ट में आता है और एक चीज़ कि जो सीड्स जनरली हम जर्मिनेट करवाते हैं वर्नलाइजेशन से, वो जनरली हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, ड्राई सीड में कभी भी वर्नलाइजेशन परफॉर्म नहीं करते। यहाँ पे एग्जांपल में और एक चीज़ देख सकते हैं कि जो विंटर राइस सीड है फॉर एग्जांपल, उसे हम 2 अलग अलग टेम्परेचर पे रखते हैं, फॉर एग्जांपल 1 डिग्री सेल्सियस एज वेल एज 18 डिग्री सेल्सियस। दोनों का जर्मिनेशन साथ में होता है। ओके, साथ में होता है जर्मिनेशन, बट आफ्टर 11 वीक्स ऑफ प्लांटिंग आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जो 1 डिग्री सेल्सियस पे जिसे मेंटेन किया गया था वो 11 वीक्स पे ही फ्लावरिंग करता है, पर जो दूसरा रहता है वो भी उस ड्यूरेशन में हम उसे मेंटेन करते हैं पर वो फ्लावरिंग नहीं कर पाता। इसका रीज़न क्या है कि सीड्स ऑफ सीरियल कैन बी वर्नलाइज्ड बिफोर जर्मिनेशन इफ़ द सीड्स आर हाइड्रेटेड एंड एक्टिव। सो जैसे आप विंटर राइस सीड को अगर जर्मिनेशन के पहले ही अगर आप उसे एक वर्नलाइज टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखते हैं, फॉर एग्जांपल 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसका जो फ्लावरिंग स्टेट है वो आप जल्दी देख पाएंगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन इन दिस केस स्टडी। ओके, सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट जो सीड्स हम यूज़ करते हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, और उनका वर्नलाइजेशन अगर आप फ्लावरिंग के जर्मिनेशन के पहले करते हैं तो इट विल बी मोर इफेक्टिव। ओके, नेक्स्ट आता है रेगुलेशन। ओके, सो मैं आपको बताने वाली हूँ कि फ्लावरिंग में कौन से रिप्रेसर जीन्स रहते हैं और कौन से प्रोमोटर्स जीन रहते हैं, और एक सिंपल पाथवे कि रेगुलेशन होता कैसे। ओके, सो फर्स्ट चीज़ आती है कि रिप्रेसर जीन्स कौन से इन्वॉल्व हैं फ्लावर्स में। सबसे पहला आता है FLC जीन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लावर लोकस सी, एंड इसका जनरली पाया जाता है अराबिडोप्सिस थैलियाना में। सेकेंड इज़ फ्रिजिडा जीन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज FRI gene, and this is also present in Arabidopsis. The third one is VRN2 gene, that is vernalization 2 gene, which is present in winter cereals. Okay. Now the flowering genes or flower promoter genes are FT genes, flower locus T, which is present in leaves. Okay. The second one is SOC1 gene, that is suppressor of constans gene. FD gene, that is flower locus D. And last one is VRN1 and VRN3, that is vernalization insensitive genes. So इसमें से बहुत से जीन्स ऐसे भी हैं जो आप प्लांट फिजियोलॉजी में दूसरे डेवलपमेंटल प्रोसेस में पढ़ते हैं। ओके, फोटोपीरियोडिज्म जैसे आप पढ़ेंगे, फाइटोक्रोम्स आप पढ़ेंगे, तब भी आपको ये सब चीज़ें देखने मिलेगी। ओके, नेक्स्ट डेवलपमेंटल प्रोसेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब हम वर्नलाइजेशन नहीं करते हैं, ओके, जब हम कोल्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो एराबिडोप्सिस के केस में क्या होता है कि जो रिप्रेसर्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है FLC रिप्रेसर, वो एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ओके, रिप्रेसर अगर एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, मीन्स क्या, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि हमारे जो प्रोमोटर्स हैं वो इनहिबिटेड या इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिवेटर जैसे हमारे हैं SOC1 एज वेल एज FT, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, एंड द रिजल्ट विल बी नो फ्लावरिंग एंड देयर विल बी कंप्लीट वेजिटेटिव स्टेट। इन द सिमिलर वे जब हम विंटर सीरियल्स की बात करते हैं तो इसमें इनहिबिटर हमने पढ़ा था VRN2 जीन्स, जो कि एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। इनका रोल रहता है कि ये जो FT जीन्स हैं उनको इनहिबिट करें, एंड देयरफॉर यहाँ पे भी वेजिटेटिव स्टेट देखने को मिलती है। सेकेंड चीज़ आती है कि जब आप वर्नलाइजेशन प्रोवाइड करेंगे तब, जब हम वर्नलाइजेशन कोल्ड टेम्परेचर की ट्रीटमेंट देते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कोल्ड ट्रीटमेंट की वजह से जो रिप्रेसर जीन्स हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं।
सो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे FLC जीन है वो अब इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और अब वो हमारे प्रोमोटर जीन को इनहिबिट नहीं कर सकता। ओके, सो अब जब हमारे प्रोमोटर जीन्स जैसे SOC1 और FT एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो अब वो फ्लावरिंग करेंगे। सिमिलर वे में अगर आप विंटर सीरियल्स का देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो लो टेम्परेचर से एक्टिवेट होता है हमारा VRN1। ओके, VRN1 एक्टिवेशन की वजह से क्या होता है, वो इनहिबिट करता है हमारे रिप्रेसर को, दैट इज़ VRN2, और इसी रिप्रेशन की वजह से हमारा FT जीन एक्टिव होता है और हम फ्लावरिंग ऑब्जर्व करते हैं। तो सो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस आपको याद रखना है कि विंटर सीरियल्स में इनहिबिटर कौन है और अराबिडोप्सिस में इनहिबिटर क्या है, मतलब ये अलग अलग स्टडी के बेसिस पे यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। ओके, सो यहाँ पे हमने इनहिबिटर देखा FLC। ओके, सो FLC पे बहुत मतलब बहुत स्टडी की हुई है। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं अबाउट एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं सीजनल वेरिएशन एंड वाई एक्सिस पे दिया गया है FLC एक्सप्रेशन। FLC एक्सप्रेशन क्या है, हमारा रिप्रेसर है फ्लावरिंग का। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटम टाइम में FLC का एक्सप्रेशन हाईएस्ट है और जैसे ही विंटर आता है मीन्स क्या टेम्परेचर कम होने लगता है तो FLC एक्सप्रेशन एकदम रैपिडली डिक्लाइन होता है। ओके, और ये रैपिडली डिक्लाइन होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो प्रोमोटर्स रहते हैं वो एक्टिव स्टेट में प्रेजेंट हो जाते हैं और इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे स्प्रिंग में हम फ्लावरिंग पीरियड कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये देख सकते हैं आप साइकिल एकदम कंटिन्यू कैसे चलती है विद द हाईएस्ट पीक इन ऑटम, एंड जब विंटर आएगा, कोल्ड टेम्परेचर आएगा तो FLC का एक्सप्रेशन ऑब्वियसली डिक्रीज़ होगा और हमारे प्रोमोटर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। सिमिलरली और एक पिक्चर है यहाँ पे जिसमें आप देख सकते हैं कि FLC एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है वाई एक्सिस पे एंड एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एक्सपोजर का टाइम दिया है। ओके, सो यहाँ पे जैसे मैंने आपको टेम्परेचर बताया था वर्नलाइजेशन का 1 to 7 डिग्री सेल्सियस। सो जब आप 20 डिग्री सेल्सियस पे प्लांट्स को देखेंगे तो वो वेजिटेटिव स्टेट में ही प्रेजेंट रहेंगे और FLC एक्सप्रेशन हाईएस्ट रहेगा, और जब आप उसे 4 डिग्री सेल्सियस पे आगे एक्सपोज करेंगे तो FLC एक्सप्रेशन डिक्लाइन होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे फ्लावरिंग स्टेट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस पे फ्लावरिंग हुआ है, पर इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे FLC इनहिबिटेड है। यहाँ पे FLC एक्टिव होगा पर तब तक हमारे फ्लावर ऑर्गन्स ऑलरेडी डेवलप हो चुके होंगे। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। सेकंड पिक्चर में दिया है कि एक्सपोजर लॉन्गर एक कोल्ड एक्सपोजर। ओके, अर्लियर में देखेंगे आप कि नो कोल्ड मीन्स वेजिटेटिव स्टेट, सेकंड में आप देखेंगे 1 to 2 वीक्स आफ्टर कोल्ड एक्सपोजर, एंड थर्ड में आप देख सकते हैं कि 3 to 6 वीक्स कोल्ड एक्सपोजर का रिजल्ट। ओके, सो जैसे जैसे आप कोल्ड एक्सपोजर देंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द फ्लावरिंग स्टेट। ओके, वो जो रेट होगा वो एक्सेलरेट होगा। इसका पिक्चर्स का सोर्स भी मैंने नीचे मेंशन किया हुआ। ओके, सो अगर आपको ये पाथवे अच्छे से समझ में आई हो सो प्लीज़ like and subscribe to my channel. My channel is entirely based on life science topic which will include biochemistry as well as biotechnology and some practicals too. Okay, so stay tuned. Thank you so much.